श्री राम रूपम श्री राम रूपम श्री राम रूपम मेरे प्रभु श्री राम रूपम सिर बड़े राम रूपम ये सिर बड़े राम रूपम हे राम सिर बड़े राम रूपम सिर बड़े राम रूपम हाय लोचन राम रूपम ये लोचन राम रूपम मेरे राम ये लोचन राम रूपम ये लोचन राम रूपम ये बड़े राम रूपम ये बड़े राम रूपम हे राम ये बड़े राम रूपम 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 ये तने राम रूपम ये मन राम रूपम हे राम ये तने राम रूपम ये मन राम रूपम ये मन राम रूपम ये मन राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम हे राम ये हृदय राम रूपम ये हृदय राम रूपम ये भाव राम रूपम ये भाव राम रूपम ये भाव राम रूपम ये संगत राम रूपम ये संगत राम रूपम ये संगत राम रूपम मेरे राम ये संगत राम रूपम ये संगत राम रूपम ये रंगत राम रूपम ये रंगत राम रूपम ये रंगत राम रूपम हम रामचरितमानस का पठन पाठन वादन कर रहे हैं, जिसमें बाबा तुलसी हमें समझा रहे हैं कि रामायण की रचना जो है किस दिन हुई, किस समय हुई। तो आप बता रहे हैं कि नौमी भौमा बारे मधुमासा अवदापुरी चरिता विकासा के नौमी रे भौमा बारे मधुमासा नौमी भौमा
बारे मधुमासा आवादा पुरी चरिता प्रकाशा के आवादा पुरी चरिता प्रकाशा। नवमी का दिन है और नवमी होने के साथ साथ मंगलवार का दिन है और मधुमास है। मंगलवार प्रिय हनुमान जी का दिन, जिस दिन हनुमान जी का जन्म हुआ, यह दिन आपको बहुत प्रिय है कि हनुमान जी आपके इष्ट देव भी हैं। और मधुमास यानी चैत्र मास, वैसे मधुमास का अगर सीधा अर्थ करा जाए तो मधु कहते हैं शहद को, मधु से भरा हुआ ये मास। उस दिन खूब फूल खिले हुए होते हैं जिनसे मधुमक्खियां रस लेकर के शहद बनाती हैं, इसलिए भी इसे मधुमास कहते हैं। अवधपुरी ये चरित्र प्रकाश और अवधपुरी में इस चरित्र को गाया गया व रचा गया। ये पावन स्थल जहाँ पर राम कथा लिखना आरंभ किया बाबा तुलसी ने, उस समय की आप घटना रामायण में देखते हुए हमें समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि जय देना रामा जन्म श्रुति गावही, के जय देना रामा जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकला तहा चले आवही, के तीरथ सकला तहा चले आवही, के जय देना रामा जन्म श्रुति गावही, तीरथ सकला तहा चले आवही। जय दिन राम का जन्म वेदों में लिखा गया है। वेद गाते हैं कि इसी दिन राम का जन्म हुआ धरती पर, और तीर्थ सकल जितने तीर्थ हैं उस दिन सारे के सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं, जितने भी तीर्थ हैं वहां पर आ जाते हैं। वैसे प्रयागराज नहीं जाते, पर ये प्रभु का जन्म सुनकर आप भी वहां आ जाते हैं। जितने तीर्थ हैं सारे के सारे तीर्थ वहां आ जाते हैं, और जब सारे तीर्थ आ जाते हैं तो एक भक्ति की धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। एक ऐसा उस समय वातावरण, एक ऐसा सामंजस्य, एक ऐसा समय वहां होता है कि जो रूहें हैं उनकी स्मृति भगवान में लगना शुरू हो जाते हैं। जो प्रभु में के भक्त हैं वो वास्तव में आनंद को प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे दिन, ऐसे समय, ऐसा समय जब आया तो बाबा तुलसी कह रहे हैं कि रामायण की रचना शुरू हुई। और आप बता रहे हैं कि असुरा नागा नर मुन देवा, असुर नाग खगा मुन नरि देवा, आए करें रघुनायक सेवा, असुर नाग खगा नर मुनि देवा, आए करें रघुनायक सेवा, के जनमा महोत्सवा रचही सुजाना, जनमा महोत्सवा रचही सुजाना, करें राम कल कीरत गाना,
करहि रामा काला की रात गाना। असुर नाग खग नर मुनि देवा, यानी असुरों में अगर हम देखें तो विभीषण वगैरह, नागों में हम देखें वासुकी नाग, शेष नाग वगैरह, खगों में अगर हम देखें जटायु वगैरह, नर जितने भगवान के भक्त हैं वो सभी वहां पहुंचते हैं। मुनियों में मुनि लोग, देवता लोग, ये सब आ जाते हैं। देखो देवता लोग जब भगवान का जन्म हुआ तब नहीं आए, पर जन्म के समय क्यों नहीं आए देवता लोग वहां पर? भगवान की प्रशंसा करने के लिए और खूब महोत्सव मनाने के लिए। गुप्त रूप प्रभु प्रगटे जान गए, गुप्त रूप से भगवान ने अवतार लिया, कहीं भेद ना खुल जाए, इसलिए देवता लोग वहां जन्म के समय नहीं आए। पर जन्म महोत्सव जब होता है, जब जब जन्म महोत्सव होता है, जब साल भर के बाद नवमी आती है तो सारे देवता लोग आते हैं वहां पर और खूब बढ़िया करके जन्म महोत्सव मनाते हैं। आए करें रघुनाथ सेवा, आकर के वो भगवान की सेवा में लग जाते हैं पूरी तरीके से। और जन्म महोत्सव रचन सुजाना, खूब बढ़िया करके जन्म महोत्सव बनाते हैं और रचते हैं। करें राम कल की रत गाना, और सब जैसे असुर हूं, चाहे नाग हूं, चाहे खग हूं, चाहे देवता हूं, मनुष्य हूं, सब राम की कीरत को, राम के यश को खूब दिल से गाते हैं वहां करके, खूब बढ़िया करके गाते हैं। और क्या होता है वहां? मंजय संजन व्रत पावन सरजूनी, के मंजय संजन व्रत पावन सरजूनी, जप राम धर ध्यान ओरा सुंदर श्याम शरीर। तीर्थराज सरयू में आकर सब खूब बढ़िया करके वहां नहाते हैं। बहुत पावन है सरयू नदी, क्योंकि क्यों ना हो, पावन भी हो क्यों ना, जिसमें ये राम बल नहाए हैं, रोज स्नान किया है, जिसमें भगवान 11,000 साल भगवान ने राज किया। अगर हम 14 साल या कुछ उनका बचपना छोड़ दें तो फिर खूब दिल से भगवान ने सरयू में स्नान किया है। यानी कि तीर्थ अपने आप में पवित्र होते हैं, पर जब भगवान उसमें नहाते हैं तो तीर्थ को और पावन कर देते हैं और पवित्र कर देते हैं। ऐसे पावन सरयू नीर में आकर, पवित्र सरयू नीर में आकर सज्जन वृंद, बहुत से सज्जन आकर के वहां पर स्नान करते हैं। जपय राम धर ध्यान, और राम नाम का जप करते हैं। कैसे जप करते हैं? भगवान राम को हृदय में धारण करके, भगवान राम के स्वरूप को, सुंदर श्याम शरीर। अब यहाँ देखो बाबा ने लिखा, पर यह नहीं लिखा कि बाल रूप का ध्यान करना है या जवानी का ध्यान करना है। जिस रूप का जिसके दिल में आए वो उस रूप का, वहां पर भगवान के स्वरूप का ध्यान धरते हैं। कोई युगल सरकार का ध्यान धरते हैं, कोई सीताराम लक्ष्मण का ध्यान धरते हैं, कोई बालक रूप भगवान राम का ध्यान धरते हैं और नाम जप करते रहते हैं ध्यान के साथ साथ। ऐसा सुंदर समय उस समय होता है। और ऐसे सुंदर समय में बाबा तुलसी ने इस रामायण की रचना की है। कैसे की है? आप बता रहे हैं कि सरयू जी में स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं और क्या करते हैं कि तरसा परसा मंजन अरे पाना, के तरसा परसा मंजन अरे पाना, हरे पाप कहें वेदा पुराना,
हर ही पाप कहे वेदा पुराना। दर्शन से, परस छूने से, मंजन से यानी उसमें नहाने से और उसका अंजलि में लेकर पान करने से हरे पाप कहीं वेद, सारे पाप को हल लेता है, ऐसा वेद और पुराणों में दृष्टांत। इतनी सुंदर महिमा है सरयू जी की। हरे पाप, कैसे हरण हो जाता है पापों का? राम नाम जपते हैं सज्जन लोग, सब एक दूसरे से सत्संग वार्ता करते हैं, दिल में प्रभु की लगन लग जाती है और सरयू जी के स्नान की ऐसी महिमा है, उसमें गोता लगाते ही चित्त वृत्तियां जो हैं पूरे दिल से भगवान में लग जाती हैं। और जब भगवान में लग जाते हैं तो ना यहाँ का ध्यान रहता है ना वहाँ का ध्यान रहता है। कुछ रूहें तो समाधि में लीन हो जाती हैं, कुछ रूहें केवल समाधि यानी चलते फिरती समाधि रूप में हो जाती है, यानी कि सम बुद्धि हो जाती है, हृदय में लगन लग जाती है पूरी तरीके से, यानी कि हरे पाप और जो भी रूहों के अंदर पाप वृत्ति है वो हरण हो जाती है, समाप्त हो जाती है, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। सरयू जी के मंजन करने से, सरयू जी का दर्शन करने से, सरयू जी को छूने से, सरयू जी में नहाने से, सरयू जी का जल पीने से ऐसा होता है। और क्या कह रहे हैं बाबा तुलसी के नहीं नदिया पुनीत अमित महिमात, के नदिया पुनीत अमिता महिमात, कहे ना सकता शारदा विमल माता नदिया पुनीता। बहुत पावन और पवित्र नदी है ये, बहुत अति, यानी इसकी महिमा को शारदा भी अपने मुंह से नहीं कह सकती, इतनी पुनीत है ये नदी, इतनी पुनीत लिखी है सरयू जी के लिए। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि जिसमें मेरे राम ने कल कल करके स्नान किया है, क्यों ना पुनीत हो वह नदी। और शारदा कैसे कहे, क्योंकि शारदा की मति वहां तक नहीं पहुंच सकती। और क्या है वहां के रामा धाम दापुरिया सुहावन, लोका समस्ता विदित पावन, के रामे धाम दापुरियल सुहावन, लोका समस्ता विदित पावन। चारे खाने जगह जीवा अपारा, अवध तजेता नहीं संसारा। और वहां पर जो राम की धामदार जो पुरी है अवधपुरी जो है बहुत सुहावन। क्यों सुहावन कहा है अवधपुरी को? क्योंकि सारे लोकों में ये विदित है, ये बहुत पावन है, अति पावन है, अति पावन। क्यों है ये पावन? क्योंकि यहाँ पर मेरे राम आए, उस अयोध्या में खेले खाए, वहां की मिट्टी में लौटे हैं राम। और कितनी महिमा है, इतनी महिमा किसी जगह की नहीं है जितनी महिमा अयोध्या की है। 4 खाने होती हैं, यानी कि जंगम जो वृक्ष खड़े हैं, या जो पक्षी उड़ने वाले हैं, या जो जानवर हैं जो चौपाए हैं, या जलचर थलचर नवचर जो भी हैं, या जो इंसान हैं, इनमें 4 खान लिखे हैं। जग जीव पारा, अपार जीव हैं, पर अवध तजे तन नहीं संसारा। अवध में अगर कोई तन, किसी का भी तन छूटता है वो फिर संसार में नहीं आता, ऐसा रामायण लिख रहे हैं। इसलिए अवधपुरी की जैसी महिमा कहीं किसी की नहीं लिखी गई है।
अच्छा है क्या अयोध्या? अयोध्या में आप जाओगे, राम के दर्शन, बढ़िया बढ़िया भगवान के मंदिर, वहाँ साधु महात्मा कीर्तन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, राम कथा गा रहे हैं, इंसान राम में हो जाता है। और उसकी जो धुनी निकल रही है वहाँ राम राम की, जबकि राम कथा की, तो वो सबको पावन करती चली जा रही है। जो भी वहाँ रहने वाले हैं, जो भी वहाँ के लोग हैं, सबको पावन करती चली जा रही है। राम तजे तन नहीं संसारा। वहां पर राम के धाम में शरीर छोड़ने से सब भगवान के धाम चले जाते हैं और फिर संसार में नहीं आते। सब वेदा पुरी रे मनोहर जानी, सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। बहुत मनोहर है ये, मन को हरने वाली अयोध्यापुरी है। और सकल सिद्ध, सारी सिद्धि यहाँ वहां जाकर इंसान को मिल जाती है। सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी, और मंगल की तो खानी है। वहां पर इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। और विमल कथा कर कीनी आरंबा, सुनता नसाए काम मृदम्बा। मैं विमल कथा को वहां आरंभ कराया गया, विमल कथा को वहां गाया गया है, शुरू करा गया है। ये कैसी कथा है? सुनत नसाए काम मददम्बा। इसके सुनने से इंसान, अगर काम वासना उसके अंदर है, समाप्त हो जाती है। दम अगर उसके अंदर झूठ है, वो समाप्त हो जाता है। मद मत्सर जितने भी हैं, वो इस रामचरितमानस को सुनकर के नासा यानी समाप्त हो जाते हैं। कितनी महिमा है राम कथा की। और हम संसारी जीव इस कथा के या तो पास आते नहीं है, आ भी जाए तो दिल से इसे सुनते नहीं है। अगर इसे कोई दिल से सुन ले, अगर इसे कोई अपने दिल में उतारता चला जाए, तो सारी संसार की जो वासना है, संसार की आसक्ति है, समाप्त हो जाए और इंसान का दिल राम नाम में रम जाए। इसीलिए तो ये इंसान झोला मिला है। इसीलिए तो हम साधु महात्माओं के सत्संग में आते हैं। अगरचे कोई इस राम कथा को दिल से सुन ले, तो काम उसके अंदर से समाप्त हो जाता है। वो ब्रह्मचर्य को प्राप्त होकर परमपिता परमात्मा के पावन धाम में जाने लायक हो जाता है। रामायण में लिखी हुई चौपाई कह रही, सुनत नसाएं यानी समाप्त हो जाते काम मद दम्बा। मद जो कहते हैं, इंसान को किसी प्रकार का भी अहंकार या किसी प्रकार की वासना वो समाप्त हो जाती है। दम्भ समाप्त हो जाते हैं, छल कपट समाप्त हो जाता है इस रामायण को सुनने से। कह रहे हैं विमल कथा, मैं ये निर्मल कथा का आरंभ कर रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? रामचरित मानस यही नामा, सुनाता बन पाए विश्रामा। कि रामचरित मानस यही नामा, कि सुनाता बन पाए हैं विश्रामा। इस कथा का नाम रामचरितमानस है। इसका नाम क्या है? रामचरितमानस। और इसके लिए सुनने से आपके कान विश्राम पा जाते हैं। ये सुनने से आप विश्राम को प्राप्त हो जाते हैं। विश्राम का मतलब आपके अंदर से किसी प्रकार की चिंता, जो भी चिंता डायन है, जो भी इंसान के अंदर चिंतन मनन है, वो समाप्त हो जाता है। पायो परम विश्राम। और भी एक आगे कहा है बाबा ने कि इसके सुनने मात्र से, इसके गाने मात्र से इंसान
के कान जो हैं सुनत श्रवण, कानों में सुनते ही रूह विश्राम को प्राप्त हो जाती है, यानी कि राम नाम की हो जाती है, राम की हो जाती है इसके सुनने मात्र। ऐसा इस ग्रंथ का नाम, इस रामायण का नाम रामचरितमानस बाबा ने लिखा। और क्यों लिखा है आप अगले बता रहे हैं। मन कारा विषय अनल बन जरही, मन करी विषय अनल बन जरही, होय सुखी जोय सारो पर है, होय सुखी। मन कर विषय, मन रूपी हाथी, जो आपका मन है, हम सबका जो मन है, उसे बाबा तुलसी रामायण में यहाँ हाथी को उपमा दे रहे हैं। और वो क्या है, विषय रूपी वासनाओं में फंस करके अनल बन जरे, और वो अग्नि वन में जैसे आग लग जाती है, ऐसे वो हाथी विषय वासनाओं की आग में जल रहा है। यानी मन जो है आपका विषय वासनाओं में जल रहा है। हमेशा विषय 5 प्रकार के होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श। शब्द रूप रस गंध स्पर्श। शब्द कहते हैं आवाज को। आदमी तरह तरह की आवाजों में फंसा रहता है, तरह तरह की आवाजों का शौक रह करता है, या तरह तरह की बातों में अपना जीवन बर्बाद करता है। शब्द से भी जीवन बर्बाद होता है। एक शब्द इंसान को परमपिता परमात्मा से मिलाता है, एक शब्द इंसान को नरक की ओर ले जाता है, 84 में ले जाता है। तो ये 5 प्रकार के विषय, यानी शब्द रूप और अच्छे रूप को देखकर मन मोहित हो जाता है। अच्छी गाड़ी किसी के देखेगा, अच्छी कुछ भी अच्छी चीजें देखेगा, उन पर मन मोहित होता है, यानी कि आसक्त होता है, अच्छे वासना में लिप्त हो जाता है, कामना में लिप्त हो जाता है रूप को देखकर। शब्द रूप रस, और रस में तल्लीनता, कई प्रकार के रस हैं, खट्टे मीठे चरपरे जिव्या सब रस ले, गाने का रस, सुनने का रस, बोलने का रस, खाने का रस, पीने का रस। इसी में मन आशिक है सबका। हमारे विषय की बात कर रही है और इन्हीं में जलता रहता है मन। रूप रस गंध, यानी कि सुगंध जो आती है, यानी कि कहीं अच्छी सुगंध कहीं बुरी सुगंध, इनमें भी इंसान अपने आप को बर्बाद करता रहता है। और इस पर छूने से भी, किसी को छूता है या कोई हमें छूता है, इससे भी इंसान बर्बादी की हो जाता है। यही 5 विषय हैं, इन्हीं में मन जो है लगा रहता है, इंद्रियों के साथ इन्हीं में लगा रहता है। यही 5 विकार रामायण बता रही है, इन्हीं में लगा रहता है। और लगा क्या रहता है, जलता रहता है, सोचता है मुझे सुख मिल रहा है, पर सुख है ही नहीं इन विषय विकारों में। इन विषयों से जब ऊपर उठती है रूह, मन को समझाती है, मन बुद्धि के साथ लगकर जब राम का स्मरण करते हैं, राम में लीन होते हैं। और होंगे कैसे, तो हम बाबा बता रहे हैं कि होए सुखी जो ये सर पर ही। ये सर, ये तालाब जो है, इसमें आकर अगर मन पड़ जाए, गिर जाए, आकर इस रामायण में आकर पड़ जाए, ये सर, यानी वो कह रहे हैं मैंने ये तालाब बना दिया मन के लिए, वो जल रहा है उसे विषय विकारों में उधर, अगर वो यहाँ आकर गिर जाए, पड़ जाए, तो ये ठंडा जल है, फिर विषय वासनाएं इस पर असर कर ही नहीं सकती। विषयों में ये जल ही नहीं सकता, क्योंकि जलेगा तब के तालाब से बाहर होगा। जब इसी में मन रमण करने लगेगा, मन रमण करने लगेगा, मन को रामायण की चौपाइयाँ, क्योंकि एक एक चौपाई तुम्हें भगवान में विराजमान कर रही है, यानी कि एक एक चौपाई भगवान का स्वरूप ही है। तो ये सर पर ही होए सुखी, आप सुखी हो जाएंगे। मन को बाबा तुलसी समझा रहे हैं
कि सुखी हो जाता है मन। कब? कि जब इस रामायण रूपी तालाब में आकर के स्नान करता है, नहाना शुरू कर देता है। आप अगले कह रहे हैं कि रामाचरिता मानस मुनि भावन, कि रामाचरित मानस मुनि भावन, बिरजऊ शंबा सुहावन पावन, बिरजऊ शंबा सुहावन पावन। त्रिवेदा दोष दोखा दारिद दावन, और कल कुचाला कुल कल सन सावन, कल कुचाल कुल कल सन सावन। रामचरितमानस मन भावन, ये मुनियों के मन को बहुत भाता है रामचरित। ये तालाब जो है ये मुनियों के लिए बहुत अच्छा लगता है, इसमें नहाते मुनियों के मन को और मुनियों के लिए बहुत भाती है राम कथा। मुनि मुनि किसे कहते हैं? जिसका मन अपने आप के कंट्रोल में हो उसे मुनि कहते हैं। जिसका मन अपने कंट्रोल में हो जाए, जब जिधर लगाए उधर लगे, उसे मुनि कहते हैं। ऐसे मुनियों के लिए रामचरित जो है वो बहुत ही मन को भाता है, मन को लुभाता है। उनका मन इस रामचरित से कहीं दूसरी ओर नहीं जाना चाहता। कह रहे हैं बिरजऊ शंब सुहावन पावन, और इसकी रचना किसने की है? आप ये मत समझ लेना कि इसे बाबा तुलसी ने लिखा है, इसके लिए तो शंकर भगवान ने रचा है। आप बता रहे हैं बिरजो शंब सुहावन पावन, ये बड़ा सुहावना बड़ा पावन रामचरित जो है शंकर भगवान ने इसकी रचना की। आप बता रहे हैं कि त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, तीनों प्रकार के दोषों को ये और दुखों को और दरिद्रता को बिल्कुल ही खत्म कर दे। दावन यानी जला देता है। त्रिविध दोष, तीन प्रकार के दोष होते हैं। रामायण में पहुंचने के बाद में बड़ा गहराई में उसकी बातें मिलती हैं। त्रिविध दोष, सत रज तम, ये तीन दोष है, यानी सात्विक राजसी तामसी, यानी तामसी राजसी सात्विक। तामस उसे कहते हैं जिसकी मन बुद्धि सब कुछ इंद्रियों सहित तन मन सब जो बुराइयों में लगा रहता है, जिसे प्रभु का स्मरण से कोई मतलब ही नहीं, उसे तामसी कहते हैं। यानी कि वह तामसी इंसान होता है जिसमें बिल्कुल प्रभु का स्मरण नहीं, सत्कर्म नहीं, बिल्कुल असतता की ओर जिसका जीवन है, उसे तामसी कहते हैं। राजसी किसे कहते हैं? जिसमें थोड़ा अच्छाई हो थोड़ी बुराई, कभी अच्छाई की ओर कभी बुराई की ओर, इसे राजसी कहते हैं, यानी ये बीच का इंसान है। फिर सात्विक कहते हैं, सात्विक उसे कहते हैं जो हमेशा सत्य की ओर रहे, सत्य की चर्चा करे। पर बाबा तुलसी कह रहे हैं त्रिविध दोष। भाई जब सात्विक, मान लो तामसी को तो हमने मान लिया गलत, राजसी को हमने मान लिया अच्छाई बुराई से मिश्रित, पर सात्विक को हम कैसे मान लें? भाई वो दोष में कैसे है? वो तो सच्चाई के, सात्विक का मतलब है सत्य, पर उसके लिए भी बाबा कह रहे हैं उसमें भी दोष है। आप देखते हो कैसे कैसे अच्छे अच्छे साधु, अच्छे अच्छे महात्मा जो बहुत भजन आनंदी थे, वो भी कभी कभी माया के चुंगल में फंस गए, वो भी बेकार हो गए, उनका भी जीवन बिल्कुल बेकार हो गया। ऐसी बहुत सी कथाएं पिछले भी हैं और इस समय भी हमें देखने को मिलती हैं। कब? क्योंकि सत्य का अगर हमें अहम हो गया, जैसे हम भजन करते हैं,
इसका अहम हो गया, या हम सेवा करते हैं इसका अहम हो गया। भाई हम तो सेवा करते हैं, हम तो दूसरों से बहुत अच्छे हैं, ये अगर बात आ गई, या हम अच्छे अच्छे कर्म करते हैं, इसका हमारे लिए थोड़ा सा भी अहम हो गया। प्रभु की कृपा से अपने को बिल्कुल मैं कुछ भी नहीं, करन करावन हारम, आप ही करने वाले हो, आप ही कराने वाले हो। यानी कि हम ना तो कुछ अपने आप कर ही सकते हैं, ना करा ही सकते हैं। देखो, जब तक ये बात दिल में नहीं आती तब तक मिटती नहीं। अब आप समझो एक बात, रामायण में हनुमान जी बहुत पावन दिखाए हैं, सबसे और बड़ा सिरमौर, और आज भी सृष्टि में भारत भूमि पर तो हनुमान जी के बहुत ही याद करी जाती है, बहुत ही उनके लिए पावन किया जाता है। अब आप एक बात समझो, किसी को मार देना बहुत बड़ा पाप होता है, किसी को मार देना है, और आग लगाना तो महापाप होता है। ग्रंथों में लगा है बहुत महापाप है आग लगाना। अच्छा, एक वृक्ष को लगाना बहुत पुण्य माना जाता है, और इन्होंने क्या करा, निच्चर वध, राक्षसों का वध किया, और हाटकपुर जारा नगर को जला दिया, और उपवन को उजाड़ दिया। सारे के सारे पाप कर्म किए। और इससे भी बड़ा, जब बहुत तेज से आवाज गर्जना की है इन्होंने चलते समय, तो निश्चलियों के जो पेट में बच्चे थे वो भी समाप्त हो गए। यानी कि सब पाप, बड़े से बड़े पाप गिनती में आते हैं। अच्छा, इन्हें कोई पाप लगा क्यों? इतना बड़ा गलत काम किया इन्होंने। पर जब आते हैं भगवान राम के सामने तो नीचा सर करके खड़ा हो जाते हैं। आपने नहीं बताया क्या कहा, जामवंत ने सब कहा। और जामवंत ने जब सब बताया, क्या ऐसा था? राम जी ने कहा नहीं, हम इन्हीं के मुख से सुनना चाहते, जो करके आए हैं बताओ हनुमान जी आप क्या क्या करके आए। तो आपने कहा, हे प्रभु राम, मैंने ये सब कुछ मेरे से हुआ, पर ये सब प्रभुता तुम रखवाला है, आपकी प्रभुता से हुआ, आपकी कृपा से हुआ, हमने कुछ नहीं किया, सब आपकी कृपा से हुआ, आपकी प्रभुता से हुआ। यानी कि आज हम थोड़ा सा भी कुछ कर देते हैं अपने मालिक का, किसी को तो कहते हैं हमने ये किया ये किया, हम गिनाते हैं। इतना बड़ा परिश्रम, इतना बड़ा सब कुछ करके आए, और उसके बाद में कह दिया सब तप ताप रख रही, आपके प्रताप से सब कुछ हुआ। तो जब करण करावन हम प्रभु को रख देते हैं, तब हम पे ना कोई पाप लगता है ना कोई पुण्य लगता है। अगर पाप लगेगा तब भी हम बरतने को आएंगे, पुण्य लगेगा तब भी यहाँ आएंगे। इसलिए करण करावन आप हैं, सब कुछ तेरे हाथ, सब कुछ प्रभु के हाथ। अगर हम समर्पित करते हुए उनका कारिंदा बन करके करें, तो सत्य का सबसे सूक्ष्म अहम होता है, जो इंसान को बर्बाद कर देता है। यहाँ पर जरा सा भी आया और इंसान फिसला और गिरा, तब बाबा तुलसी कह रहे हैं ये रामायण क्या है कि ये त्रिवद दोष दुख दारिद्र दरे, ये तीनों प्रकार के दोषों को बिल्कुल, और जो दरिद्रता है यानी जो दुख है, इन तीनों प्रकार के दोषों का, जो गरीबी है, जो दरिद्रता है, उसको ये बिल्कुल दावन यानी कि बिल्कुल समाप्त कर देती है ये रामायण। और क्या है, कल कुचाल कुल कलुष नसावन, कल की जो कुचाल है, कलयुग की जो कुचाल है, यानी कलयुग में क्या है, सब उल्टे ही सीधे काम करते हैं। कलयुग में ना तो कोई माँ बाप की सेवा करता है, स्त्रियां अपने पति के लिए नहीं मानती हैं, उल्टे सीधे सब काम करते हैं।
तो कल की कुचाल को ये रामायण जड़ से ही समाप्त कर देती है, जड़ से ही बिल्कुल समाप्त कर देती है रामायण। कल कुचाल कुल, सारे कुल को और कलेश यानी पापों को नाश करने वाली है ये रामायण। हम बता रहे हैं क्यों इस रामायण का नाम रामचरितमानस रखा। अगले हम बता रहे हैं क्यों रखा। के रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। रच महेश, शंकर भगवान ने इसकी रचना अपने हृदय में, अपने मानस में बहुत पहले ही रच के रखी थी अपने हृदय में। सुसमय, सुंदर समय पाकर जब पार्वती जी ने पूछा तब शंकर भगवान ने इसे बताया और गाया। यानी कि क्या है, ताते रामचरित मानस वर, धरे नाम ही हेरा हर से हर। ताते रामचरित मानस वर, इसलिए बहुत देखा, बहुत खोजा शंकर भगवान ने इसका क्या नाम रखे। शिव जी ने, शिव जी का नाम रखा हुआ है रामचरितमानस। कह रहे बहुत ताते रामचरितमानसवर, बहुत हिये धर्यो नाम हिये हेर हरस। हिये माने हृदय में खूब हेर कर, खूब देख देख कर हरस खुशी के साथ इसका नाम रामचरितमानस शंकर भगवान रखा। ये मत समझ लेना बाबा तुलसी कह रहे हैं मैंने रखा, इसका नाम शिव जी ने रखा है, मैंने नहीं रखा है रामचरितमानस इसका नाम। और कहूं और ताते, कह रहे कहूं कथा सोई सुखदास सुहाई, और कहूँ कथा सोई सुखदास सुहाई, सादर सुनहु सुजन मन लाई। सोई वही कथा, वही कथा मैं कह रहा हूं। सोई सुखद सुहाई, जो सुख को देने वाली है, सुंदर है, सुहावनी है। सादर, इसको आदर सहित सुनो। आप कह रहे हैं इसे सुनने का एक ही तरीका है कि तुम इसे आदर दो, इसके वचनों में आदर दो। इसके लिए सुनते समय समझो जैसे भगवान ही को हम सुन रहे हैं, जैसे प्रभु ही हमारे अंदर उतरते चले जा रहे हैं। आदर सहित मन लाई, यानी मन को इसमें लगा करके, मन को इसमें डुबा करके, मन माही सादर सुजन है। अच्छे इंसानों, सुजन कहते हैं बढ़िया इंसानों को, साधु महात्मा को, परमात्मा के भक्तों को तुम है सुजन, सब मन ला करके इसमें आदर सहित इस कथा को सुनो। अब कह रहे हैं कि जस मानस जय विद भयो, जस मानस जय विद भयो, जग प्रचार जय हे। आव सोए कहूं प्रसंग सब, सुमरो मानस की। जग में मानस जिस प्रकार से उत्पन्न हुई, जिस प्रकार से प्रकट हुई, जग में इसका प्रचार जैसे हुआ, कैसे ये जग में प्रचार हुई, कैसे ये जग में प्रकट हुई ये कथा हम बता रहे हैं। अब सोई कहूं प्रसंग सब, मैं वो सब प्रसंग कहने जा रहा हूं। ये कथा इस जग में कैसे उत्पन्न हुई। सुमरो माँ वृषकेत, मैं माँ पार्वती को और शंकर जी को फिर से हृदय में स्मरण करके धरती पे मत्था टेकते हुए, जैसे माँ पार्वती और शंकर जी सामने खड़े हैं, बिल्कुल उनकी वंदना करते हुए, उनके चरणों में मत्था टेकते हुए बाबा तुलसी कह रहे हैं मैं वह कथा कहने जा रहा हूं जिस प्रकार से ये धरती पर आई।
कहें संबा प्रसादा के संबा प्रसादा सुमत ही तुलसी रामचरित मानस कव तुलसी के संबा प्रसादा सुमत ही तुलसी रामचरित मानस कव तुलसी। संब प्रसाद, शंकर भगवान के प्रसाद से मुझे प्रसाद में मिली है ये कथा। शंभ के प्रसाद से उनका हाथ सर पे रख गया और उन्होंने कहा गाओ बेटा, इसको लिखो बेटा। और वो भी मैं तो लिख रहा था संस्कृत भाषा में, तो कह रहे हैं कि ना ना आप अपनी भाषा में लिखो। तो उनका जब प्रसाद मिल गया तो मेरे हृदय में सुमत सुंदर मति हिये में हुलसी, यानी कि मुझे आनंद हो गया, उत्साह हुआ मेरे अंदर। क्या? रामचरित मानस का तुलसी। अब ये रामचरित जो मानस है इसका कवि हो गया। अब देखो पीछे क्या लिखा था बाबा तुलसी ने, समझने की बात है। पीछे लिखा था कब नाहू ना चतुर कहावऊं मध्यान रूपा राम गुण गावऊं। पीछे लिख के आए हैं कि कवि ना हूं, मैं कवि नहीं हूं, कवि नहीं होना चाह रहा हूं। मत अनुसार, अपनी मति के अनुसार में रामचरित को गा रहा हूं। पर यहां पर करें रामचरित मानस कव तुलसी, यानी पीछे लिखा कवि ना हूं, मैं कवि नहीं हूं। पर यहाँ पर सपा लिख रहे हैं रामचरित मानस कव तुलसी। कब हो गए कि संब भगवान शिव का प्रसाद मिल गया। शिव जी ने हाथ रख दिया सर पे कि बेटा आप बिल्कुल मत डरो, जो लिखोगे वो पावन कथा होगी, उससे जग का उद्धार होगा, कल्याण होगा। तुम अपने लिए तो लिख रहे हो, स्वंता सुखाय, तुम्हारे दिल को तो प्रसन्नता होगी, पर ये संसार का उद्धार करेगी कथा। इसलिए अब अपने के लिए कवि मान रहे हैं। यहाँ से बाबा तुलसी ने अपने को कवि मान लिया है, क्योंकि प्रसाद मिल गया शंकर भगवान। ऐसे ही कभी कभी जब हम साधु महात्मा की शरण में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और जब वो रीझ जाते हैं दिल में, तो अपना हाथ कभी हमारे सर पर रख देते हैं, तो उनकी कृपा रूपी प्रसाद से हमारा मति जो होती है विमल हो जाते हैं, निर्मल हो जाती है, और हम परमात्मा के चरणों में लग जाते हैं। तो कह रहे हैं संब प्रसाद सुमति है, मेरे हृदय में शंकर भगवान के प्रसाद से मेरी जो मति थी वो सुंदर हो गई, बढ़िया हो गई, निर्मल हो गई, पावन हो गई। अब यह रामचरित मानस का जो है तुलसी कह रहा हूं मनोहरा मत अनुहारी के करहुआ मनोहर मत अनुहारी, करहुआ मनोहर मत अनुहारी, सुजाना सुचित सोना लेवा सुधारी, सुजाना सुचित सोना लेवा सुधारी। मैं अपनी मत के अनुसार इसे बहुत मनोहर बढ़िया बनाकर गा रहा हूं, लिख रहा हूं। और अगर कहीं तुम्हें लगे कुछ इसमें त्रुटि है तो हे सुजान, हे साधु महात्माओं, हे संतो, सुचित सुंदर चित से इसे सुधार लेना। कितनी निर्मलता, कितनी पावनता, कितने अपने आप को दैन भाव से रामायण में बाबा तुलसी ने पेश किया अपने आप को। मैं तो इससे भगवान का प्रसाद मिल गया है और इसे लिख भी रहा हूं, मैं कवि भी हूं इस चीज का। और फिर भी अगर तुम्हें लगे तो कुछ इसमें त्रुटि है तो सुजन सुचित सुंदर चित्त वाले हे साधुओं, हे महात्माओं, तुम्हारा सुंदर चित्त है। क्यों है सुंदर चित्त तुम्हारा? क्योंकि तुम भगवान को समर्पित हो, प्रभु में अर्पित हो। इसलिए अगर कभी इसे सुनो या पढ़ो या गाओ तो क्या है, सुन ले सुधारी, तुम इसे सुधार लेना। आगे कह रहे हैं सुमता भूमा थल हृदय आघादा, के सुमता
भूमा थाला हृदय अगाधा, वेदा पुराना उदित गण साधु, सुमता भूमा थाला हृदय अगाधु, सुमता भूमा थाला हृदय अगाधु, वेदा पुराना उदिता धनी साधु, बरसे रामा सुजस बरुबरी, मधुरा मनोहर मंगलकारी। हा बरसे रामा सुजस बरुबरी, मधुरा मनोहर मंगलकारी। सुमति भूमि, ये क्या है? आपके अंदर जो सुमत है वही भूमि है। कहां पर ये कथा गाई जाएगी? जहां सुमित होगी वही सुंदर भूमि पर ये गदा उपजेगी, गाई जाएगी। जहां सुमित होगी, सुमित भूमि। थल, ये यानी भूमि थल जो है, और हृदय जो है वही अगाध है। हृदय ही जो है वो अगाध प्रेम है। अगाध यानी कि हृदय ही जो है वो इस भूमि पर रहने वाला सबसे उत्तम व परम परमात्मा को ग्रहण करने वाला, यानी कि क्या ग्रहण करने वाला है हृदय? वेद पुराण, और जो वेद हैं, जो पुराण हैं, वो ही सागर हैं। उदित कहते हैं सागर को, और जो साधु हैं वही बादल है। घन साधु, घन कहते हैं बादलों को, जो साधु हैं वही घन है। बरसे राम सुजस्वरवारी, और ये साधु क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। किसकी? राम के यश को गा गा करके वर्षा करते हैं। तुम्हारा हृदय अगाध है। जब आप इस कथा को सुनते चले जाओगे, हृदय अगाध हो जाएगा। फिर साधु महात्मा के वचन आपको जल का रूप करेंगे। वो क्या बरसेंगे कि राम का यश, प्रभु का यश जहां तुम्हें सुनने को मिलेगा, आप खुश हो जाओगे, दिल आनंदित हो जाएगा। मधुर मनोहर मंगलकारी, और ये जो साधु बरसते हैं तो इनसे जो मधुर मनोहर जो शब्द निकलते हैं, जो वर्षा होती है, वो मधुरता को प्राप्त करते हुए, मनोहर आपके मन को हरते हुए और मंगलकारी होती है। हम भी ये राम कथा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम सब राम के हो जाएं, राम हमारे हो जाएं। राम को गाते हुए, राम को सुनते हुए, राम में लीन होते हुए हमारा दिल प्रभु का हो जाए, ये हम सब की कामना है। हे प्रभु, हमें आप अपना लो, अपनी शरण में रख लो। हे राम, अपनी शरण में रखते हुए, अपनी याद दिलाते हुए, हमें इस कलकाल में अपनी ओर लगते हुए, हे प्रभु हमें अपनी ओर रखिए। हम अब आपके सिवा किसी का नहीं होना चाहते। हे दाता, अपने चरणों में रखिए। हे दाता, अपने चरणों में रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा